हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। किसी भी एग्ज़ाम का कंपटीशन उसके फॉर्म भरने से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते टाइम ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको CIL फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोल इंडिया के वेबसाइट पे विजिट करना है www.coalindia.in। ठीक है, इस पे आप विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ मैं बता दूं कि जो स्क्रीन होता है वो हिंदी में खुलता है। ठीक है, तो बेटर है आप वहां से ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। साइड में एक ऑप्शन आता है ओल्ड वेबसाइट इंग्लिश, ENG लिखा हुआ है, तो इंग्लिश को सिलेक्ट करें ताकि आपको सारा कुछ इंग्लिश में दिखे और उससे आपको यहाँ पे सर्च करने में आसानी होगी। तो इंग्लिश आप कर लेंगे और स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ना, ऐसे नीचे ला रही हूँ, तो जैसे ही आप स्क्रीन होम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो करियर विद CIL दिखेगा। क्लिक ऑन करियर विद CIL एंड उसमें आपको सिलेक्ट करना है जॉब्स एट कोल इंडिया। नाउ जो पेज ओपन होगा उसमें सारे एडवर्टीजमेंट दिए रहेंगे, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी थ्रू CBT एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2022 इस पे क्लिक करना है। राइट, इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो रिक्रूटमेंट जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है वो पेज ओपन हो जाएगा। बकायदा यहाँ पे पूरा लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट नंबर और इससे रिलेटेड सारा कुछ, जैसे कि ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल है, फिर डिटेल एडवर्टीजमेंट भी है, प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर SC ST OBC। यहाँ पे पहले ही बता दूं कि जो भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट्स है अदर देन जनरल, SC है, ST OBC है, PWD है, EW, तो आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना है इन्हीं के गिवन फॉर्मेट में। राइट, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे पहला वाला ही ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि हमें फिल करना है। अब इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए डेट है 8 जुलाई, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग, और लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है 7 अगस्त, मतलब 1 मंथ। ठीक है, बट हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म पहले भर लेना है क्योंकि साइट बिजी हो जाता है। तो हो सकता है हम फॉर्म भर दें, हमारा पेमेंट ना हो तो उससे फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाएगा, या फॉर्म में कोई दिक्कत है, साइट बिजी होने की वजह से फॉर्म हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप CIL HR या फिर पर्सनल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स या मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जितना जल्दी हो सके आप कोर्स ज्वाइन करके प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम जो है लिमिटेड है, सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है। 2 मंथ्स के बाद आपका ये एग्जाम डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पूरा पढ़ लेना है, हाउ टू अप्लाई ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, पेमेंट मोड क्या है, ऑनलाइन है कैसे, वो सब कुछ दिया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉर्म में कहीं पे भी कोई दिक्कत है, एक दिक्कत है जो मैं आपको बताऊंगी, या फिर इससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं फ्रॉम 10 AM to 5 PM ऑन वर्किंग डेज। ये यहाँ पे दिया है और इन्होंने हर एक फॉर्म फिलिंग के टाइम भी हर एक स्क्रीन पे ये नंबर दे रखा है। इस नंबर पे आप वर्किंग डेज में, मतलब मंडे टू फ्राइडे, आप 10 से 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या फिर support@rectt.cil@coalindia.in पे मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी। नाउ इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ लिया, हम इसको एग्री कर रहे हैं एंड प्रोसीड टू रजिस्टर करें। फर्स्ट टाइम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देयरफॉर वी विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन प्रोसीड टू रजिस्टर। एक बार हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमें लॉगिन आईडी मिल जाती है, तो हम कभी भी अगर जाते हैं फॉर्म अगर बीच में कहीं पे छोड़ दिया, दोबारा हमें लॉगिन करना पड़ता है, तो हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब सेकेंड जो बात ध्यान में रखनी है, फॉर्म आपको या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में भरना है, मोजिला में, गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। ये 4 सपोर्टिव ब्राउजर है जो इन्होंने रिकमेंड किया है। राइट, तो ये वहाँ पे डिस्प्ले होता है।
अब रजिस्ट्रेशन करना है तो देखिए पोस्ट अप्लाइड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कैडर से आप फॉर्म भर रहे हैं, एचआर के लिए भर रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, जिसके लिए भी निकली है पोस्ट, तो हाँ यहाँ पे पर्सनल एचआर मैंने सिलेक्ट किया है। पोस्ट कोड ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हुआ 11। देन यू हैव टू फिल योर नेम एज पर योर 10th सर्टिफिकेट, अलग नहीं होना चाहिए। योर मोबाइल नंबर, यू हैव टू कंफर्म योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड योर कंफर्मेशन ऑन ईमेल आईडी, राइट। तो ऐसे करके डिटेल डाल देंगे। यहाँ पे इन्होंने जो कोड दिया है कैप्चा वो एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। तो एक मैसेज आएगा, दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस सबमिटेड, क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो हमारा इन्फॉर्मेशन सही है तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए ओके कर देंगे और एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आपको मेल पे आ जाएगा अलॉन्ग विद द पासवर्ड। तो इसके बाद आपको मेल चेक करना है, मेल पे आपको पासवर्ड और एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आएगा फॉर नेक्स्ट टाइम लॉगिन, राइट। क्लोज। नेक्स्ट जब आप लॉगिन करते हैं, क्लोज करते हैं ऊपर वाली स्क्रीन, तो एप्लीकेंट डिटेल में आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, आपका नेम जो आपने एंटर किया, योर कैडर, योर पोस्ट कोड, योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्लोज करिए और दोबारा आप लॉगिन करिए। लॉगिन कैसे करेंगे, इसी पेज पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेंट और हेल्प डेस्क, इसी पेज पे आप जब टॉप राइट कॉर्नर पे जाएंगे तो अगर बीच में आपको कहीं फॉर्म क्लोज कर देना है, इसके आगे सपोज आपको थोड़ी देर बाद फॉर्म भरना है तो आप लॉग आउट कर सकते हैं और कंटिन्यू करना है, फॉर्म भरना कंप्लीट करना है तो क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी डिटेल्स बतानी है, तो सीक्वेंस नंबर एज इट इज आ जाएगा, पोस्ट अप्लाइड एज इट इज आ जाएगा, पोस्ट कोड आ जाएगा, जेंडर अपना बताना है, सेंटर चॉइस 2 डालना है, तो जो भी नियरेस्ट सेंटर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिए, आई कंफर्म दैट आई बिलोंग टू कैटेगरी सिलेक्टेड अबव, एनी डेविएशन फाउंड एट लेटर स्टेज विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ माई कैंडिडेचर, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेरी है जो मैं बता दूँ और आप लोग को भी आई हुई थी। यहाँ कैटेगरी अगर आप SC सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोग को यहाँ बताना चाह रही हूँ कि आप वो जो नंबर आपको बताया है, आगे भी मैं बताऊंगी, उस नंबर पे आपको कॉल करके बताना है उन्हें कि फॉर्म में दिक्कत है, फॉर्म में टेक्निकल इश्यूज है। बाकी कैटेगरीज में तो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, बट फॉर SC कैटेगरी यहाँ अगर SC सिलेक्ट करते हैं तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, यू आर ओवर एज ऐसे करके लिख के आता है, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है। तो गिवन नंबर जो है उस पर या फिर जो मेल आईडी दी है उस पर आपको मैसेज करना है ताकि उस टीम को पता चले, CIL टीम को, और वो इस पर एक्शन ले, राइट। और ये तभी पता चलेगा जब आप लोग बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन कीजिए उस नंबर पे और उन्हें बताइए कि फॉर्म में दिक्कत है, राइट। नाउ इन सब का आंसर करना, आर यू मेडिकली फिट, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है तो एज ऑन 31 में यहाँ पे डेट कैलकुलेट करके हो जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, अगर आप एम्प्लॉय हैं कोल इंडिया के या फिर उसके सब्सिडरी कंपनी के, तो देखिए वहाँ पे वो पूछता है एम्प्लॉय कोड और नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो अगर आप है तो यू हैव टू सिलेक्ट येस, और ये ऑप्शन भी आपको फिल करना पड़ेगा, मैंडेटरी फील्ड है। उसी तरह से वरी ओरिजिनली, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला क्वेश्चन है, राइट, कि अगर आप वहाँ से डोमिसाइल्ड है तो येस और नो करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट करना। पूरा डेटा अगर आपका सही है तो वो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। ठीक है, वन मोर थिंग, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, आर यू अ गवर्नमेंट और PSU एम्प्लॉय अदर देन कोल इंडिया लिमिटेड एंड सब्सिडियरी। अगर आप हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, PSU और कंपनी करेंटली कहाँ पे है, किस लोकेशन पे, और डेजिग्नेशन क्या है वो भी बताना है। तो ये क्वेश्चन पे अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर यस करके यहाँ पे इनको बताना है। ठीक है, ये डेटा आपको हाइड नहीं करनी है, राइट। तो ये क्वेश्चन था। नाउ यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि फॉर SC कैटेगरी एज रिलैक्सेशन इज नॉट एक्सेप्टेड इन द फॉर्म। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को बोल रही हूँ कि आप कॉल करिए फ्रॉम 10 AM to 5 PM ताकि उनको ये पता चल सके और इसको वो करेक्ट करें। नेक्स्ट, पर्सनल डिटेल,
जैसे ही आप डाल देंगे वो डेटा सेव होगा। पर्सनल डिटेल में देखिए आपका नाम आ जाएगा, योर फादर नेम यू हैव टू फिल, मदर नेम, योर मैरिटल स्टेटस इंडियन, आइडेंटिफिकेशन आपका कोई होगा वो आपको डालना है। देन ये कुछ एड्रेस पे क्वेश्चन है, एड्रेस डालना, अगर दोनों एड्रेस सेम है प्रेजेंट एंड परमानेंट तो यू हैव टू क्लिक येस, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके सेकेंड पेज पे चले जाना। अब आया क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिकुलेशन डिटेल सने 10th के बारे में बोला है, तो आपका बोर्ड लिखना है, सब्जेक्ट क्या पढ़ा है, कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन सा ईयर है पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। देन इंटरमीडिएट एंड 12th का भी सेम वैसे ही भरने हैं फील्ड्स। और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ कि यूजी कोर्स जो है वो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE ही होना चाहिए और अप्रोप्रिएट इट ऑल्सो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट में भी डालना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जो मिनिमम इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है फॉर रिजर्व कैटेगरी 55 मीन्स फॉर SC ST एंड फॉर जनरल EWS एंड OBC जो 60% मिनिमम रखा है, दैट इज ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपका अंडर ग्रेजुएट में कम भी है ना, 55 है, 50 है फॉर EWS जनरल एंड OBC कैंडिडेट, देन ऑल्सो द फॉर्म विल सबमिट। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट में आपको 60% मिनिमम नहीं चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के भी डिटेल्स भर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल भर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा था कैंडिडेट्स की तरफ से कि अगर हम लोग अपियरिंग कैंडिडेट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अभी कंप्लीट होने वाला है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है या एग्जाम देने वाले हैं, तो हम परसेंटेज में क्या लिखे। तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट परसेंटेज, अभी तक के जितने सेमेस्टर के आपके परसेंटेज है उनका एग्रीगेट निकाल के आपको यहाँ पे फिल करना है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में जो डिफॉल्ट यहाँ पे डिग्रीज दी हुई है, PG डिग्री, PG डिप्लोमा, PG प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, MHROD, MBA, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका। देन यू हैव टू राइट स्पेशलाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग और यहाँ पे एक परसेंटेज का कॉलम है। उसके बाद आपको एकेडमिक नॉन एकेडमिक अचीवमेंट कोई आपकी हुई है तो वो आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका है तो फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, ठीक है, जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो करना है। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है तो ऐड न्यू रो करके नए नए आप ऐड कर सकते हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से आपने एलिजिबिलिटी डिटेल्स भर दी, पर्सनल डिटेल्स भर दिया, क्वालिफिकेशन भर दिया। देन आया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में पहले पेमेंट डिटेल का खुलेगा अगर आपको फी भरना है। ठीक है, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी के नहीं है, मतलब SC ST PWD कैंडिडेट नहीं है, तो टोटल फी आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा कि आपको कितनी पेमेंट करनी है। और अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो यहाँ पे 0 दिखाएगा। देन उसी के कंटिन्यूशन में डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ध्यान से सुनिए। कलर साइज फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, स्कैन सिग्नेचर, योर 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा, योर UG डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, PG डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एंड देन योर कास्ट सर्टिफिकेट, राइट। अब इन सर्टिफिकेट और फोटो सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए जिससे वो क्लियर अपलोड हो सके, तो वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। कौन से फॉर्मेट में? JPEG और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज करके आपको अपने सिस्टम से यहाँ पे अपलोड करना है। उसी तरह से जो बाकी डॉक्यूमेंट्स, जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसका साइज भी दिया हुआ है। मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए, इससे ऊपर का अपलोड नहीं होगा। और PDF, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में ये भी होना चाहिए, राइट। बेटर है PDF फॉर्मेट अपलोड करें, नॉट मोर देन 1 MB। इसके बाद डिक्लेरेशन आता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। कहीं पे भी अगर गलत फाइंड आउट होता है तो द एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे कैप्चा भरिए और एग्री करिए और प्रीव्यू करके पहले अपना पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए। आपने जो भी डिटेल्स अभी तक भरे वो सारा कुछ एक एप्लीकेशन फॉर्म की तरह यहाँ पे दिखाएगा, साथ में फ़ोटो और सिग्नेचर भी दिखाएगा। और सारे डिटेल्स चेक करिए, अगर वो सही है, चेंज उसमें नहीं करना है तो सबमिट कीजिए। अगर चेंज करना है तो बैक करके आप दोबारा पर्टिकुलर टैब पे जाके, इस तरह से जो टैब है ना अलग अलग,
पर्टिकुलर टैब पे जाके आप करेक्शन कर सकते हैं, कहीं गलती से कुछ भर दिया है तो। ठीक है, आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पेज है आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा, और पेमेंट ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन मोड में आपको ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना है। तो पेमेंट करिए, उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, एंड वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको अपने पास रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। उसमें सारा कुछ होगा, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, और जो मेल आया है तो वो तो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि उसमें पासवर्ड भी दिया हुआ। नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी लॉगिन करना होगा तो विथ सीक्वेंस नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। वो एससी कैटेगरी वाला जो इशू आ रहा है वो आपको कॉल करके CIL को बताना है, और जो अदर देन एससी कैटेगरी है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।